लंबे समय से टाटा कैपिटल के जिस आईपीओ की बात चल रही थी उसको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि उसे बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। ये आईपीओ किस साइज का होगा, टाटा कैपिटल किस वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ ला रही है, ये सारी बातें अगर आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे क्योंकि वैल्यूएशन काफी ज्यादा है और ये आईपीओ देश का सबसे बड़ा आईपीओ या उन आईपीओ में से एक हो सकता है। तो चलिए क्या है टाटा कैपिटल के आईपीओ की पूरी डिटेल इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले बात करते हैं टाटा कैपिटल के आईपीओ की डिटेल्स की। तो आपको बता दें कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज मैनेज करती है टाटा ग्रुप के लिए, मतलब उनकी सारी कंपनीज के लिए। कंपनी के बोर्ड ने 23 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी करने की मंजूरी दी है, जिसके साथ ही ऑफर फॉर सेल की भी बात कही गई है और आईपीओ से तकरीबन 17,400 करोड़ रुपए कंपनी जुटा सकती है इस ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू जो कि 23 करोड़ के नए इक्विटी शेयर होंगे उनकी। वैल्यूएशन की अगर बात करें तो तकरीबन 11 अरब डॉलर की वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ टाटा कैपिटल लाने की तैयारी कर रही है, ये अगर हम रुपीस में कैलकुलेट करें तो तकरीबन 95,700 करोड़ रुपए के आसपास होता है, यानी 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन के आसपास टाटा कैपिटल अपना आईपीओ ला सकती है। लेकिन अभी ये मीडिया रिपोर्ट्स ही हैं, इनको लेके कुछ आधिकारिक घोषणा कंपनी की तरफ से नहीं हुई है। हालांकि बोर्ड मीटिंग में और भी कुछ बातें सामने आई और जो अगर हम आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो उसके सब बेसिस पे बोर्ड मीटिंग में क्या कुछ आया उसको लेके आपको बता देते हैं कि क्या कुछ जानकारी अभी मीडिया में सामने आ रही है। दरअसल 23 करोड़ शेयरों की लिस्टिंग होगी इस आईपीओ में। फ्रेश इशू तो है ही जो कि 23 करोड़ शेयर्स का है, इसके साथ ही ऑफर फॉर सेल है जिसमें पुराने जो शेयर होल्डर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, वो भी अपनी हिस्सेदारी बेचते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही राइट्स इशू की भी मंजूरी मिली है बोर्ड के जरिए, 1504 करोड़ का राइट्स इशू भी आएगा इसी टाटा कैपिटल में। तो ये थी आईपीओ की डिटेल्स। लेकिन इसके अलावा एक और बात हम आपको बता दें कि लंबे समय से टाटा कैपिटल अपने आईपीओ को पुश कर रहा था। इसकी जो पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स, वो नहीं चाहती थी कि टाटा कैपिटल का आईपीओ आए क्योंकि इसको लेके काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आई थी, क्योंकि ये टाटा कैपिटल जो है वो टाटा ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज को फिनांस करता है, ये सारी चीज़ें होता है। ऐसे में आरबीआई का एक नियम आया था जिसके तहत इसकी लिस्टिंग को अनिवार्य कर दिया गया था। दरअसल आरबीआई के क्या नियम है, आरबीआई के कौन से नियम के तहत इसको आईपीओ लाना अनिवार्य हो गया है, चलिए उसे भी जान लेते हैं। आरबीआई ने टाटा कैपिटल को अपर लेयर एनबीएफसी घोषित किया था। अपर लेयर एनबीएफसी जब भी कोई कंपनी घोषित की जाती है तो जिस डेट को घोषित की गई उसके 3 साल के अंदर इसकी लिस्टिंग को अनिवार्य कर दिया जाता है। अपर लेयर एनबीएफसी को लिस्ट होना इसलिए भी अनिवार्य होता है ताकि उनकी काम में, उनके बिजनेसेस में काफ़ी कुछ ट्रांसपेरेंसी आ जाए। जब भी कोई कंपनी पब्लिक लिस्टेड होती है तो उसे अपनी बुक्स ओपन करनी पड़ती है, उन्हें ऑडिट कराना पड़ता है और हर साल में 4 बार, हर क्वार्टर में अपने नतीजे जारी करने पड़ते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। तो अपर लेयर एनबीएफसीज को, जो नॉन बैंकिंग लेकिन फिनांस कंपनीज हैं, उनको अगर घोषित किया जाता है तो उन्हें 3 साल के अंदर अपनी लिस्टिंग करानी होगी। सितंबर 2025 तक लिस्ट होना है टाटा कैपिटल्स को, क्योंकि जो घोषित किया गया था वो डेडलाइन सितंबर 2025 तक हो जाएगी, इसलिए काफ़ी कुछ चांसेस हैं कि उसके पहले ही इसका आईपीओ टाटा कैपिटल का आ सकता है। अब जरा इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी समझ लेते हैं। टाटा कैपिटल जो है 2007 की कंपनी है। अगर हम इनके एयूएम पे पहले बात करें तो वो तकरीबन 1,58,479 करोड़ का है। पूरे देश भर में तकरीबन 600 से ज़्यादा इनकी ब्रांचेस हैं। अगर टाटा सन्स की टाटा कैपिटल में हिस्सेदारी की बात करें तो वो 93% के आसपास है। अगर एग्जैक्ट बताऊं तो 92.83% टाटा सन्स के पास टाटा कैपिटल की होल्डिंग्स है। वहीं टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा केमिकल, टाटा मोटर, टाटा पावर, इन सब के पास भी हिस्सेदारी है। अगर इन सब की हिस्सेदारी मिलाए तो वो तकरीबन 2.2% और 2.4% होती है। टाटा इन्वेस्टमेंट के पास अकेले 2.2% है और बाकी जो कंपनीज अभी मैंने बताया उनके पास 0.1% टाटा मोटर, टाटा पावर, इन सब के पास है। तो एक इस हिसाब की शेयर होल्डिंग है जिसमें 92.83% टाटा सन्स के पास है, बाकी और अदर कंपनीज के पास है। तो ये टाटा कैपिटल की शेयर होल्डिंग पैटर्न था। इसके अलावा आईपीओ को क्या कुछ डिटेल्स अभी तक सामने आई है वो भी आप समझ चुके हैं। इससे जुड़ा जो भी नए अपडेट आते रहेंगे वो हम आप तक सीधे पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वह ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। मंच है तैयार फाइनेंशियल फ्रीडम समिट 3.0 के लिए। यहाँ जुड़ेंगे दिग्गज और होगी पैसों की बात। बड़ी शख्सियतों में होंगे महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बैंकिंग के बादशाह के मिस्त्री, शेयर बाजार को घर घर पहुंचाने वाले एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान, बाजार के सरताज विजय केडिया,
म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होगी बात ई बालासुब्रमण्यन और कल्पेन पारेख से। इंश्योरेंस सेक्टर के माहिर खिलाड़ी भी रहेंगे अनुज त्यागी और महेश बालासुब्रमण्यन। इन्वेस्टमेंट से लेकर म्यूचुअल फंड तक, देश की इकोनॉमी से लेकर इंश्योरेंस तक, आर्थिक जगत और पर्सनल फाइनेंस के हर मुद्दे पर बेबाक राय रखेंगे एक्सपर्ट्स। तारीख 5 मार्च दोपहर 3 बजे से मुंबई के ताज सेंटा क्रूज में। जुड़िए मनी 9 के साथ।